당회장님의 설교 사랑장 8번째 말씀을 सीनियर पास्टर प्रचार करेंगे आत्मिक प्रेम के 8वें सत्र पर। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य, जीसीएन दर्शकों और परमेश्वर की सभी संतान जो ऑनलाइन और इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं। यह आत्मिक प्रेम श्रृंखला का 8वां सत्र है। पिछले सत्र में मैंने आत्मिक प्रेम की धारणाओं को समझाना शुरू किया। पिछले सत्र में मैंने प्रेम के एक भाग के रूप में धीरज के गुण पर चर्चा की थी। आत्मिक प्रेम धीरजवंत है। आत्मिक प्रेम के धीरज का पैमाना आत्मा के 9 फलों के धीरज की तुलना में छोटा है। यह व्यक्तिगत धीरज से अधिक है, जो कि सहनशीलता है। जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए प्रेम करने का प्रयास करते हैं, तो आपको विभिन्न परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको धीरज रखना होगा अपने सही से संबंधित हर चीज के बारे में। आत्मिक धीरज का मतलब आपके भीतर जमा घृणा जैसी बुरी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह तब होता है जब आप उस बुराई से छुटकारा पाते हैं जो ऐसी बुरी भावना का कारण बनती है और उन्हें दया और प्रेम में बदल देना है। आज मैं नम्रता के बारे में बात करूंगा, जो कि आत्मिक प्रेम के गुणों में से एक है। मुझे यकीन है कि मानवीन के सभी सदस्यों में इस नम्रता के लिए गहरी लालसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अपने नम्र बच्चों को देखकर कितने प्रसन्न होते हैं। वह उनसे कितना प्रेम करता है और वह उन्हें कितनी आशीषें देना चाहता है। यदि आपके पास परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य हैं, तो आप इस नम्रता की लालसा रखते हैं कि कई आत्माओं को गले लगाएं और सर के बेहतर स्थानों में उनकी अगुवाई करें। हमारे पिता परमेश्वर स्वयं प्रेम है और बहुत नम्र है। तो आप जिस हद तक नम्र बनते हैं, उतना ही आप हमारे पिता परमेश्वर के समान बन सकते हैं और स्वर्ग में बेहतर निवास स्थान में जा सकते हैं। नम्रता पर इस संदेश के माध्यम से मुझे आशा है कि आप ठीक से समझने पाए कि सटीक तौर पर नम्रता क्या है, और मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि अपने भीतर एक नम्र हृदय कैसे साधना है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि कई आत्माएं आप में विश्राम कर सके, उद्धार प्राप्त कर सके और आपके माध्यम से स्वर्ग की एक और अधिक सुंदर निवास स्थान तक पहुंच सके। और इसके अलावा आप भी एक और अधिक सुंदर निवास स्थान में प्रवेश कर सके और स्वर्ग के राज्य में अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त कर सके। प्रभु में भाई और बहनों, आज का वचन कहता है प्रेम कृपाल है। प्रेम कृपाल है, और यदि आप में वास्तव में आत्मिक प्रेम है तो आप स्वाभाविक रूप से नम्र हो जाते हैं। एक नम्र व्यक्ति की विशेषता यह है कि उसमें आत्मिक प्रेम पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि नम्र व्यक्ति में जितनी नम्रता होती है, उतना ही आत्मिक प्रेम भी होता है। यदि कोई पूरी तरह से नम्र है, तो वह सिद्ध आत्मिक प्रेम वाला व्यक्ति है। नम्र हृदय फिर कैसा होता है? यह हर किसी को पूरे हृदय से गले लगाता है, यानी कि यह उलझन में नहीं पड़ता। भले ही दूसरे उलझन में पड़ जाए, उलझन का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। यीशु नम्र थे, फिर भी ऐसे लोग थे जो हमारे प्रभु को देखकर भावनात्मक रूप से उलझन में पड़ गए। क्या वे नहीं थे? क्यों? यह उनकी दुष्टता, ईर्ष्या, घृणा के कारण है, जो लोग भलाई और ज्योति को नापसंद करते हैं। नम्रता एक ऐसा हृदय है जो हर किसी को गले लगा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें भी जो धोखा देते हैं। एक ऐसा हृदय है जो सभी को गले लगा सकता है। इसका यही मतलब है। नम्रता वह हृदय भी है जिसमें आप सभी को ग्रहण कर सकते हैं और कई लोग आप में विश्राम पा सकते हैं। अतः नम्र हृदय वाला व्यक्ति सभी के साथ मेल मिलाप रख सकता है। सभी के साथ मेल मिलाप और पवित्रता का प्रयास किए बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। हमें परमेश्वर से मिलना चाहिए। क्या आपको अभी भी अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले हैं? तो उत्तर कैसे मिल सकता है यदि परमेश्वर आपसे अपना मुंह मोड़ ले? इसलिए
एक ऐसा हृदय होना चाहिए जो हर किसी को गले लगा सके बहुत महत्वपूर्ण है। यह कई लोगों को सांत्वना और विश्राम देता है। जैसे कि डिक्शनरी के बाहर परिभाषा में नम्र होने का अर्थ सहानुभूति या सहायक प्रकृति का होना है और सहनशील स्वभाव रखना और नम्र होना है। अपने मन में आप एक रूई की कल्पना कीजिए तो फिर आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि नम्र हृदय कैसा होता है। चाहे किसी भी प्रकार का कठोर पदार्थ उससे टकराए, रूई से कोई आवाज नहीं आती। रूई पर कंकड़ फेंकने से आवाज नहीं आती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। इस पर एक पत्थर फेंकने की कोशिश करें और आपको एक शोर सुनाई देगा। धातु का एक टुकड़ा फेंके तो आवाज और भी तेज होती है, लेकिन रुई पर फेंकने पर भी अगर उससे टकराती है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। रुई पीछे नहीं हटती या गिरती नहीं, बल्कि जो भी उस पर गिरता है उसे गले लगा लेती है। अगर किसी ठोस वस्तु को जितना जोर से फेंकेंगे वह उतना ही अधिक उछलेगी और तेज आवाज करेगी। लेकिन जब रुई के समान हल्का नरम हो अगर कुछ रुई के समान हल्का नरम होता है तो जो कुछ भी उस पर फेंका जाता है वह उसे पकड़ लेता है और गले लगा लेता है, इसलिए कोई आवाज नहीं आती। रुई की तरह एक नम्र व्यक्ति का हृदय नरम और प्यारा होता है, इसलिए वह सभी को गले लगा सकता है। यह कितना अद्भुत है। यदि आपके माता पिता इतने कोमल और गर्मजोशी वाले हृदय हैं, तो यह कितना अद्भुत है। यदि आप चर्च में एल्डर के रूप में अपने भाई बहनों पड़ोसियों चर्च के सदस्यों को कोमल हृदय से स्वर की ओर ले जाते हैं तो आप कितने अद्भुत हैं। अतः नम्र हृदय छाया के समान है जिसमें बहुत से लोग निवास कर सकते हैं और विश्राम पा सकते हैं। मान लीजिए कि आप बिना छाया वाली सड़क पर चल रहे हैं और चिलचिलाती गर्मी का दिन है और ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा गर्मी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन आपको कुछ दूर एक चौड़ा ऊंचा पेड़ दिखता है और जिसकी पत्तियां दूर से ही गहरी हरी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से उसके नीचे ठंडी छाया होगी। यदि आप अपने आप को उस पेड़ के नीचे छिपा लेते हैं और उस चिलचिलाती धूप से बच जाते हैं तो आप कितने खुश और आराम महसूस करेंगे। ऐसे ही नम्र व्यक्ति का हृदय वृक्ष की उस शीतल छाया के समान होता है। उसी तरह कई लोग ऐसे व्यक्ति में आराम और सुख पाने की इच्छा रखते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे सावधानी पूर्वक यह एहसास करने के लिए कहता हूँ कि नम्रता यानी कि आत्मिक नम्रता जो हमारे प्रभु चाहते हैं वह इस संसार की नम्रता से अलग है। संसार में जब कोई मनुष्य इतना नम्र और कोमल होता है कि उसे परेशान करने वाले पर वह क्रोध नहीं करता और अपनी बात पर अड़ा नहीं रहता तो उसे नम्र व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना नम्र और दयालु है। अगर उस भलाई को परमेश्वर द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है तो उसे वास्तव में नम्र नहीं कहा जा सकता। संसार में जो नम्र और भले दिखते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों की आज्ञा का पालन अच्छी तरह से करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका स्वभाव कमजोर या निष्क्रिय है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब दूसरे उन्हें परेशान करते हैं तो वे अपने गुस्से को दबा लेते हैं भले ही उनका मन परेशान हो जाता है। या शायद जब दूसरे आलोचना करते हैं तो आप प्रतिक्रिया देने में बहुत कमजोर होते हैं, अपना बचाव करने में असमर्थ होते हैं और यदि आप कुछ प्रतिक्रिया करते भी हैं तो बदले में आपको केवल चोट ही लगती है तो आप बिल्कुल भी शामिल ना होने का चुनाव करते हैं जैसे कि आप पहले ही मर चुके हैं। ऐसे शब्दों को नम्रता कहा जाता है कि मुझे मारो मैं सह लूंगा, तो परमेश्वर इसे नम्रता नहीं कहता। कुछ लोग जिनकी बुद्धि कम होती है वे हमेशा तब भी हंसते रहते हैं जब दूसरे लोग उन्हें कठोरता से बोलते हैं या उन्हें कोसते हैं, लेकिन उन्हें नम्र नहीं माना जा सकता। संसार में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वह व्यक्ति मूर्ख है और अन्य लोग हैं उसी व्यवहार को सज्जन मानते हैं, लेकिन यह इनमें से कुछ भी नहीं है। यह मूर्ख की तरह व्यवहार करने और फिर भी सज्जन माने जाने के बारे में नहीं है। यह परमेश्वर द्वारा मान्यता प्राप्त सज्जनता नहीं है जो बुरे लोगों को गले लगाना और सहन करना है। उनके हृदय में केवल बहुत प्रेम होता है। आत्मिक नम्रता किसी कमजोर स्वभाव या किसी कमी से नहीं होती, बल्कि यह बिना किसी बुराई के आत्मिक प्रेम की भरपूरी का परिणाम है। इस आत्मिक नम्रता से आप किसी के विरुद्ध खड़े नहीं होते बल्कि सभी को सहते हैं और आप इसलिए सहते हो क्योंकि आप बुद्धिमान हो।
को याद रखना होगा कि सिर्फ इसलिए आपको नम्र नहीं माना जा सकता क्योंकि आप बिना शर्त दूसरों को समझते हैं या फिर माफ कर देते हैं और सभी के प्रति नम्र हैं। सिर्फ इसलिए कि वचन नम्र बनने के लिए कहता है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ समझना होगा और हर चीज माफ कर देनी है। हमारे प्रभु ने उन लोगों को माफ किया जिन्हें माफ किया जा सकता था, और जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता था उन्हें माफ नहीं किया। तो क्या कोई शारीरिक रूप से नम्र व्यक्ति कह सकता है, हे सांप के बच्चों तुम जो बुरे हो? क्या कोई अच्छी बात तुम कह सकते हो? क्या कोई शारीरिक रूप से नम्र व्यक्ति लोगों से ऐसा कहने का साहस कर सकता है? लेकिन हमारे प्रभु ने अत्यंत नम्र होने के बावजूद कहा, हे सांप के बच्चों या हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। उन्होंने ये शब्द उन ताकतवर और पाखंडी शख्सियतों के सामने भी कहे थे। वह इतना नम्र था। इसलिए नम्र होने का मतलब हर बात को समझना या बिना शर्त के हर बात को माफ करना नहीं है। यह उस चीज को माफ करने के बारे में नहीं है जिसे माफ किया जाना चाहिए। मुद्दा यह है कि कुछ मामलों में क्षमा करने से अधिक गलतियां हो सकती है। इसलिए भले ही इसका अर्थ क्षमा ना करना हो, भले ही इसके लिए अनुशासन या सजा की आवश्यकता हो, आपको उन्हें सुधारना होगा और मार्गदर्शन करना होगा और उन्हें सही रास्ते पर वापस लाना होगा। क्योंकि दूसरों को आत्मिक नम्रता से गले लगाना शारीरिक स्वीकृति नहीं बल्कि आत्मिक है, और दूसरों का मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रभावित करने में सक्षम होने के लिए आपके पास धार्मिकता, गरिमा और अधिकार भी होना चाहिए। अतः आत्मिक रूप से नम्र व्यक्ति न केवल नम्र होता है बल्कि बुद्धिमान और चतुर भी होता है। ऐसा व्यक्ति उदाहरण से भरा जीवन जीता है। आत्मिक नम्रता का अर्थ केवल कोमल और नम्र होना ही नहीं है बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आइए मैं आपको आत्मिक नम्रता के बारे में अधिक विस्तार से बताता हूँ। यह हृदय में नम्रता के साथ साथ बाहर से सदाचारी चरित्र रखने के बारे में है। इसका मतलब क्या है? यह हृदय अंदर से नम्र है और द्वेष रहित है, इसलिए यह केवल नम्र ही हो सकता है। यह वाक्यांश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ सदाचार बाहरी रूप से मौजूद होते हैं। यह सिर्फ सदाचार रखने के बारे में नहीं है, यह नम्रता और सदाचार के मिलन के बारे में है। यह आत्मिक नम्रता है। यह आत्मिक नम्रता है। तो फिर इसका क्या मतलब है? भले ही आपके पास एक नम्र हृदय हो जिसमें कोई बुराई ना हो बल्कि केवल भलाई हो, यदि आपके पास केवल आंतरिक नम्रता है तो केवल वह नम्रता ही योग्य नहीं बनाती कि आप दूसरों को गले लगा सके और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सके। इसलिए जब आप में न केवल आत्मिक नम्रता होती है बल्कि सदाचार के बाहरी गुण भी होते हैं तो आपकी नम्रता सिद्ध हो सकती है और आप अधिक सामर्थ्य प्रकट कर सकते हैं। यदि आपके पास सदाचार के साथ साथ नम्र हृदय भी है तो आप कई लोगों का हृदय जीत सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो फिर सदाचार क्या है? मैं सोचता हूँ कि आपको इसे जानना चाहिए। डिक्शनरी में हम पाते हैं कि सदाचार का अर्थ अधिकार के मानक के अनुरूप एक विशेष नैतिक उत्कृष्टता, विचार और कर्म में शुद्ध ताकत या साहस, एक सराहनीय गुण या विशेषता। ये परिभाषाएं सदाचार के आत्मिक अर्थ पे भी लागू होती है। एक सदाचार व्यक्ति का मन ईमानदार होता है, वह अपने मार्गों में निष्पक्ष होता है, इसलिए वह मनुष्य के उचित कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है, अर्थात वह अच्छे चरित्रों से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वह दूसरों को शारीरिक बल से नहीं जीतता बल्कि दूसरों की कमियों को समझकर उन्हें अपनाकर उचित शब्दों और कार्यों के माध्यम से कई लोगों को जीत लेता है। वह कहीं भी किसी के खिलाफ नहीं जाता। उस पर कई लोग भरोसा कर सकते हैं। वह उनके अनुग्रह और मान्यता का प्राप्त बनता है। आत्मिक सज्जनता के गुण की तुलना कपड़े पहनने से की जा सकती है। चाहे आप कितने ही महान क्यों ना हो, यदि आप नंगे हैं तो आपको लज्जित होना पड़ सकता है। उसी प्रकार आपका हृदय कितना भी नम्र क्यों ना हो, यदि आप में सदाचार की कमी है तो आपका अंदरूनी नम्रता
मूल्य प्रकट नहीं होगा, बल्कि नम्रता की ज्योति और भी ज्यादा मंद हो जाएगी। मान लीजिए कि किसी का हृदय इतना नम्र है कि उसके भीतर कोई घृणा नहीं है और वह सभी के साथ शांति से रहता है, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति बोलता है तो कोई ऐसे शब्द बोल जाता है जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो टीवी पर कहे नहीं जाने चाहिए। हालांकि वह दुर्भावनापूर्ण इरादे से नहीं बोलते हैं, लेकिन वह विचारशील या अच्छे व्यवहार वाला नहीं दिखता है। एक शब्द में कहे तो उसे सदाचारी नहीं माना जा सकता। वह कितना भी नम्र व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी नम्रता ठीक से सामने नहीं आ पाती है। दूसरे लोग फिर उसे भरोसे लायक या विश्वास योग्य नहीं समझेंगे। कुछ अन्य लोग इतने नम्र और कोमल हो सकते हैं कि उनके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं होती और वे दूसरे के बारे में गपशप नहीं करते या उन्हें परेशान नहीं करते, लेकिन उनमें दूसरों को सक्रिय रूप से समर्थन देने, मदद करने और उन्हें नाजुक ढंग से ध्यान रखने के कार्यों की कमी होती है। परिणाम स्वरूप उन्हें कई लोगों को गले लगाने में कठिनाई होती है। इसी तरह सदाचार अंदर से नम्र होना और बाहर से भी उचित शब्द और कर्म रखना है, ताकि वह व्यक्ति अन्य लोगों का प्रबंधन और अगुवाई कर सके। पूरे इतिहास में किसी देश पर शासन करने वाले शासक की नम्रता से या तो देश समृद्ध हो जाता था या फिर नाश हो जाता था। किसी देश के विकास और समृद्धि के लिए उसके राजा या फिर शासकों को अधीनस्थों को नियंत्रित करने में सावधान और चतुर होना पड़ता था। कुछ राजा हृदय से नम्र थे, लेकिन सदाचारी की कमी के कारण अपने सेवकों का हृदय जीतने में असफल रहे और देश को समृद्ध बनाने में भी असफल रहे। कुछ अन्य लोग न केवल हृदय से नम्र थे, बल्कि सदाचारी भी थे, जिससे वे लोगों का हृदय जीतने और देश को समृद्धि की ओर ले जाने में सफल रहे। महान राजा सेजोंग की तरह। तो फिर उन शासकों में से किसकी नम्रता का बेहतर परिणाम निकला? बेशक बाद वाले। यह उस व्यक्ति के बीच का अंतर है जिसके पास नम्रता के साथ साथ सदाचारी भी है और दूसरे व्यक्ति के पास जो कि नहीं है। हमारे प्रभु यीशु सभी लोगों में सबसे नम्र थे। वह सचमुच हर बात में नम्र थे, जैसे कि मत्ती 12:20 में लिखा, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक कि वह न्याय को प्रबल ना कराए। आत्माओं के लिए उसकी दया, करुणा, प्रेम और क्षमा इतनी बहुतायत में थी। यीशु ने और साथ ही यीशु ने अपने शब्दों, कार्यों और पहनावे में भी पवित्र गरिमा प्रकट की, जैसे कि मत्ती 12:19 में बताया गया है, वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में गरिमा का अर्थ शांत, गंभीर, नियंत्रित व्यवहार है, जो लोगों को आपका सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। यदि यीशु नम्र होता, लेकिन उसे मजाक करने में आनंद, मजेदार कहानियां सुनाने या उसकी पोशाक या चलने की मुद्रा अनुचित होती, तो इतने सारे लोग उसका अनुसरण कैसे कर पाते? चेलों को जब भी संदेह होता था और वे प्रभु से कुछ पूछना चाहते थे, तब भी यीशु से पूछना उनके लिए आसान नहीं था। यह दर्शाता है कि प्रभु की गरिमा इतनी ज्यादा थी। प्रभु की ऐसी गरिमा थी जिसके बारे में यूं ही नहीं सोचा जा सकता था। एक साथ यात्रा करने, भोजन साझा करने, सोने और एक साथ समय बिताने के बावजूद जो चेले थे उस गरिमा के कारण खुलकर नहीं पूछ सकते थे। वे सावधानी बरतते थे प्रश्न को पूछने के लिए। यदि प्रभु अपनी पोशाक या चलने की मुद्रा में अनुचित होता, तो उसके चेले उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन असल में यीशु बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। जब भी उसने परमेश्वर का वचन सिखाया, उसके वचन की पुष्टि परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार से हुई।
जैसे कि लूका 4 अध्याय 31 से 32 कहता है, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया और सबके दिन लोगों को उपदेश देता रहा, और वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। यीशु ने ना केवल परमेश्वर का वचन सिखाया बल्कि उन सभी को पूरा भी किया। उसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी, इसलिए उसने बिना किसी बाहरी त्रुटि या दोष की पवित्र और उत्तम तरीके से परमेश्वर के वचन की गवाही दी। इसलिए उसका उपदेश अधिकार के साथ था और कई भीड़ उसका अनुसरण करती थी। वह याजकों, शास्त्रियों, फरीसियों से बिल्कुल अलग था, जो केवल बाहर से ही धर्मी थे और आराधनालय में लोगों को पढ़ाते थे। यही कारण था कि लोगों ने यीशु पर भरोसा किया। कभी कभी यीशु उन्हें उनके पापों के लिए सलीके से डांटते थे। हमारे प्रभु ने पाप को ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसने इसके बारे में कड़ी चेतावनी दी और दृढ़ता से सिखाया। उसने पाप सहन नहीं किया, इसका यही मतलब है। यूहन्ना 2 अध्याय 14 से 15 कहता है, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को बैठे हुए पाया। यह घृणित जानवरों को बेचने के लिए नहीं था, बल्कि वे बलिदान के लिए थे। और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। बाइबल में जब मंदिर का उल्लेख किया जाता है तो किसी भौतिक इमारत के बारे में बात नहीं होती है। यह उस समय क्या होता था कि आम लोग इमारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे। केवल महायाजक या याजकों को ही बलि चढ़ाने के लिए अंदर जाने की अनुमति थी। लोग केवल आराधनालय में ही प्रवेश कर सकते थे। लेकिन जो प्रांगण था मंदिर का, जहां मवेशी और भेड़ों की खरीद फरोख्त होती थी, उसे भी मंदिर के वर्णन में बताया गया है। क्यों? क्योंकि यह सब मंदिर का हिस्सा था और क्योंकि वे बाड़े के अंदर थे। और जैसे कि वचन कहता है, सराफों के पैसे बिथरा दिए और पेड़ों को उलट दिया। उसने उन्हें बड़ी फटकार लगाई। तो इसके बारे में सोचे, प्रभु ने कैसे कार्य किया। उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया और सभी भेड़ बकरियों और मवेशियों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। उसने सराफों की मेजी पलट दी और उनके सिक्के बखेर दिए। उसने कबूतर बेचने वालों की दुकानें उलट दी। जब लोगों ने यह देखा तो कहा, निश्चय यीशु क्रोध से भर गया है। इस तरह लोगों ने अपनी संसारिक समझ में इसे व्यक्त किया। उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे प्रभु को ऐसा व्यवहार क्यों करना पड़ा। वे कहते हैं कि यीशु पूरी तरह से क्रोध के स्वभाव के थे। वह भी अन्य लोगों की तरह क्रोधित होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है कि नहीं? यदि आप आत्मिक पहलू को समझते हैं तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मत्ती यानी कि 16 अध्याय में यीशु ने अपने शिष्यों को भविष्यवाणी की थी और उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा। परंतु पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तो इस पर ऐसा ना होगा। और उसने पतरस को सख्ती से डांटते हुए कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। ऐसा लगता है कि पतरस अपने गुरु से बहुत प्रेम करता है कि नहीं? परंतु हमारे प्रभु ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह शारीरिक प्रेम है। आत्मिक तरीके से जो प्रेम है वो अलग होता है। इसके बजाय यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। ऐसा नहीं है कि पतरस शैतान है, लेकिन शैतान ने अपने विचारों के माध्यम से पतरस को प्रेरित किया। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि नम्र यीशु को गुस्सा आ जाता था। यीशु ने कभी भी असत्य और अधर्म से समझौता नहीं किया, जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थे। और उसने परमेश्वर के मंदिर में लोगों को परमेश्वर की इच्छा के प्रति जागृत करने के लिए ऐसा किया। हमारे प्रभु यीशु बिना किसी घृणा या बुरी भावना के शुद्ध, पवित्र और सिद्ध है। उसका हृदय केवल प्रेम, दया और भलाई से भरा हुआ है। हम उसके प्रेम की था कैसे पा सकते हैं?
रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए मसीह मरा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित करके यहाँ तक कि उसे क्रूस पर चढ़ाने तक यह दिखाया कि वह हमसे कितना प्रेम करता है। उसने कहा कि मैं आप सभी से इतना प्रेम करता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर को प्रेम कहा जाता है। उसने अपने एकमात्र प्रिय पुत्र के माध्यम से हमारे पापों को, हमारे दोषों को मिटा दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने प्रभु को होने दिया कि वह कठोर पीड़ा और सूली पर चढ़ाए जाने का कष्ट सहे। कितना महान प्रेम है और कितना ज्यादा महान और अपार है। यह सिखाने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता। उसने ऐसा आपके और मेरे कारण किया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप प्रभु में विश्वास करने और क्षमा पाने की इच्छुक हैं। यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। उसने हमें इतना प्रेम दिया है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि हमें पहले परमेश्वर से प्रेम क्यों करना चाहिए। यदि आप नए विश्वासी है तो यह समझ में आता है। मुझे आपसे पूछना है, आप कब से अपने विश्वास में हैं? आप कहते हैं कि आपको चर्च में शामिल हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, फिर भी क्या यह कहना स्वीकार्य है कि आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के माध्यम से हमारे प्रति अपना प्रेम दिखाया कि वह हमसे कितना प्रेम करता है। उसके जीवन का बलिदान देने के कार्य के माध्यम से हम निश्चित रूप से इसका एहसास कर सकते हैं और इस पर विश्वास कर सकते हैं। यीशु के अंदर अटूट प्रेम और दया कूट कूट कर भरी थी और उन्होंने कभी भी अधर्म से समझौता नहीं किया, बल्कि उत्तम आचरण दिखाया और सदाचार के साथ वह सभी आत्मा को गले लगा सकते थे और नियंत्रित कर सकते थे। इसलिए उसने कई आत्माओं के सामने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को प्रकट किया और उन्हें स्वर्ग के सुसमाचार का संदेश दिया और इसलिए वह उन्हें उद्धार के मार्ग पर ले जा सका। भाई और बहनों, आप प्रेम और न्याय के बीच संबंध पर गौर करें। प्रेम और न्याय के बीच संबंध का ज्ञान आपको आत्मिक नम्रता को समझने में मदद करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि दूसरों को समझना, क्षमा करना, उनके अपराधों को छिपाना तथा स्नेहपूर्ण और नम्र होना प्रेम है। लेकिन सच्चा प्रेम कुकर्म को स्वीकार नहीं करता, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 13:16 कहता है, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। एक बार फिर यह कहता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको किसी अधर्म बात को समझना है और माफ कर देना चाहिए। यह है कि आप कभी भी किसी अधर्म की अनुमति नहीं देते, किसी कुकर्म की अनुमति नहीं देते। इस कारण से हमारे पिता परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, कभी कभी हमें अटूट प्रेम और दया देते हैं, लेकिन कभी कभी पापियों को उनके पापों के लिए सख्ती से न्याय करते हैं। जैसे कि गिनती 14:18 कहता है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय, अधर्म और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। इसका मतलब यह है कि उसके पास बहुतायत का प्रेम है और वह न्याय की उपस्थिति के कारण उन लोगों को दंडित करता है जो दंड के पात्र हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं और पाप पूर्ण कार्यों में शामिल हैं, उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए कोई माफी नहीं है। चेतावनियां पुराने और नए नियम में दोनों में दी गई थी। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं फिर भी ऐसे कार्यों में शामिल रहते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे मृत्यु की ओर चले जाएंगे। फिर भी चेतावनियों के बावजूद वे मृत्यु की ओर चले जाते हैं। जैसे कि गिनती 14:18 फिर कहता है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों को देता है। इसलिए यदि आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा, पूर्वज मूर्तियों की पूजा करते थे तो इसका प्रभाव उनके वंशजों पर पड़ता है। यह बच्चों, पोते पोतियों, यहाँ तक कि परपोते और पोतियों तक भी पहुंचता है। इसलिए यदि आपको बीमारों के प्रार्थना मिलती है लेकिन आप समस्या को
आपको समस्याओं को उत्तर नहीं मिलता है, यदि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आप ठीक नहीं होते, तो सबसे पहले भले ही आप वचन के अनुसार जीते हो और पाप में नहीं जीते, आपको अपने बीते हुए समय को जांचना चाहिए कि आपके पूर्वज परमेश्वर के विरोध करते थे या नहीं, और कितना करते थे। उन्होंने कितनी शिद्दत से मूर्ति की पूजा की और परमेश्वर के विरोध किया। निश्चित रूप से कोई जवाब होगा। उस स्थिति में आपको इन मुद्दों को संबोधित करके शुरुआत करनी होगी। क्यों? यद्यपि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, फिर भी यदि आप आपदा और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो इसका मतलब है कि यह आपका पूर्वजों का मुद्दा है जिसकी जांच करने की आवश्यकता है। यदि आप 3 या 4 पीढ़ियों से पहले की जांच करेंगे तो आप मूल कारण जरूर ढूंढ पाएंगे। एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो हमें इसका समाधान करना होगा। यदि हमारा परमेश्वर उन आत्माओं को लगातार क्षमा करता और स्वीकार करता जिन्होंने गंभीर पाप किए हैं, तो क्या वह सच्चा प्रेम होगा? यदि हमारा परमेश्वर उन दोनों को उद्धार की ओर ले जाता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, और वे अन्य जो अपने विश्वास का दावा करते हैं लेकिन गंभीर पाप दोहराते रहते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर भला है? यदि हमारा परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र के नियम का उल्लंघन करता है, तो मनुष्य की सच्ची खेती पूरी नहीं हो सकेगी और शत्रु दुष्ट और शैतान आरोप लगाएंगे। इस क्षण तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में न्याय के अनुसार सब कुछ करने के लिए मुझे इतनी प्रार्थना और उपवास करना पड़ता था, और कभी कभी मुझे बड़ी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ती थी। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को प्राप्त करने और प्रकट करने के लिए मुझे परमेश्वर के जन के योग्य ऐसा विश्वास दिखाना था। जब भी मैंने अपने विश्वास का सबूत दिखाया, परमेश्वर ने मुझ में और अधिक सामर्थ जोड़ दी। मैं चाहता हूं कि आप सभी बीमार लोग ठीक हो जाएं, आप सभी को आशीष मिले, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि मैं न्याय के अनुसार आपको सहारा दूं और आपके लिए प्रार्थना करूं। यदि न्याय का अपमान किया जाता है और सभी को बिना शर्त चंगाई और आशीष मिले, तो आप में से कुछ को उद्धार प्राप्त करने में कठिनाई होगी, क्योंकि आपकी आत्मा की समस्या हल नहीं होगी। हमारे पिता परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में यदि आप उत्सुकता से परमेश्वर की खोज करके अपने विश्वास के प्रमाण दिखाकर उसके प्रेम का अनुभव करते हैं, तो यह संबंध दूसरों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने से बिल्कुल अलग है। इस प्रकार प्रेम को न्याय के साथ सिद्ध बनाया जाता है, और इसलिए न्याय और प्रेम परस्पर सहायक है। यही बात नम्रता के साथ भी है, जो कि प्रेम का एक चरित्र है। जब आप एक भला और नम्र हृदय बनाकर न केवल प्रेम और दया से भरपूर होते हैं, बल्कि आपके पास सदाचार के गुण भी होते हैं जिनके द्वारा आप लोगों को सही रास्ते पर अगुवाई करते हैं, तो आपकी नम्रता सिद्ध हो जाती है और आप सच्चा प्रेम साझा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप कई लोगों को उद्धार और सच्चे जीवन के मार्ग पर ले जा सकते हैं और उन्हें सच्चा आराम दे सकते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जो सोचता है कि एक नम्र व्यक्ति बनना आसान नहीं है? निसंदेह, आप एक दिन में नम्र व्यक्ति नहीं बन सकते। एक सचमुच नम्र व्यक्ति को हमारे पिता परमेश्वर द्वारा उसकी नम्रता के लिए पहचाना जाता है, और नम्र व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने के लिए सबसे पहले हृदय को पवित्र होना होगा और आपके पास सदाचार होना चाहिए। अगले सत्र में मैं समझाऊंगा कि वास्तव में नम्र हृदय प्राप्त करने के लिए आपको विशेष रूप से क्या करना चाहिए, और आपको कुछ उदाहरण भी दूंगा। आइए मैं संदेश को समाप्त करूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों का आपने एक कहानी को सुना है, सूरज और हवा के बीच में। एक दिन सूरज और हवा ने शर्त लगाई कि उनमें से कौन एक आदमी को उसका कोट उतरवा सकता है। सबसे पहले हवा चले और विजय होकर हवा का इतना तेज झोंका आया कि एक पेड़ गिर गया। फिर आगे क्या हुआ? क्या हवा ने खेल जीत लिया? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस आदमी ने क्या किया? उसने बटन लगा लिया और अपने कोट को और भी कसकर यानी कि लपेट लिया। तेज हवा के कारण उस आदमी ने अपना कोट कसकर पकड़ लिया। ऐसा तो होना ही था, है कि नहीं? इसके बाद सूरज मुस्कुराया और अपनी गर्म धूप छोड़ दी और आदमी ने जल्द ही अपना कोट उतार दिया।
मेरा मानना है कि आपने यह कहानी एक या दो बार, शायद इससे भी अधिक बार सुनी होगी। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। हवा ने उस आदमी के कोट को खुद से उड़ाने की कोशिश की, जबकि सूरज ने उस आदमी को होने दिया कि वह खुद अपने कोट को उतार दे। नम्रता सूरज के समान है। आत्मिक नम्रता किसी के हृदय को भलाई और प्रेम से प्रेरित करने और बिना किसी बल या धमकी से उसका हृदय प्राप्त करने की ताकत है। यदि आपके पास यह नम्रता है तो आपके पास एक ऐसी ताकत हो सकती है जो धन, सम्मान, शक्ति सहित दुनिया की किसी भी चीज से अधिक है। और आप नम्रता की इस ताकत से अनगिनत आत्माओं को उद्धार की ओर ले जा सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि आत्मिक सज्जनता रुई की तरह कोमल होती है और पेड़ की छाया की तरह आराम पाने के लिए छिपने की जगह होती है। मैंने यह भी समझाया कि आंतरिक नम्रता और बाहरी सदाचार कहने का क्या मतलब है। मैं प्रभु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस संदेश और अगले सत्र के संदेश को अपने हृदय में रखेंगे और अपने अंदर इस नम्रता को सदा यानी कि साध लेंगे और नम्रता और प्रेम की ताकत का अनुभव करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। 사랑 자체이신 아버지 하나님께서 온유하시기에 आइए हम आज के वचन पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 주심을 감사드립니다. 온유함을 이루기 위해서 먼저 마음의 성결을 이루고 덕을 갖추게 하여 주시옵소서. 마음이 선하고 온유하여 사랑과 긍휼이 많을 뿐 아니라 사람들을 바른 길로 이끌어 주시는 덕을 이루게 하여 주시옵소서. 영적인 온유함을 이루어서 진정한 사랑을 베풀 수 있는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 마음이 온유하고 겸손하신 우리 주님을 본받아서 많은 영혼들을 잘 섬길 수 있는 영적 장수들이 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 आमीन। हम बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ बीमारों को पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN과 인터넷과 화상을 통해 हालेलुया। शक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसियाओं पर, स्थानीय कलीसियाओं पर, सभी जीसन श्रोताओं पर, पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। 물리쳐 주옵시며 उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक, कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। शिष्य की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हो। 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 ज्योति उन पर चमके, उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार के महामारियां, फैले वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। 각종 암과 에이즈, उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सतमे, गठिया, हर्निया डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वालिता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। 하여 주옵소서. सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता वहां कोई दाग ना रहे। 역사의 सभी प्रकार की दवाओं के इस्तेमाल और विष और उनके पदार्थ की लत से वे साफ हो जाए। पिता मृत कोशिकाओं, उत्कों, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष दीजिए। 그리스도의 이름으로 명하는 मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनकी दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं,
धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्मा और सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो, ज्योति उन पर चमक जाए। 모두마 물러가라 빛이여 임하라. पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए, पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 और जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए और उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। 모든 하나님의 자녀 कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा की आंख के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों, अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। 하나님을 뜨겁게 사랑하는 संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। 하나님 앞에 चाहे वे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा दे। 만났노라 체험했노라 वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है, मैंने उससे उत्तर और आशीष प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। 이름으로 기도 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।